दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत के ऐसे कौन से 5 वेपन्स हैं जो भारत को किसी भी वॉर के अंदर जीत दिला सकते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। आइए इस वीडियो के अंदर इन 5 वेपन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नंबर 1 पर आती है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और इस मिसाइल को भारत ने रशिया के साथ में मिलकर बनाया है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है और ये दुनिया की सबसे पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। यह मिसाइल भारत की आर्मी, भारत की नेवी और भारत की जो एयर फोर्स है, तीनों इसको जो है इंडक्ट कर चुकी है और ये भारत की जो है सबसे डेडली और सबसे एक्यूरेट मिसाइल मानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि जो क्रूज मिसाइल्स होती है जनरली टेरेन को छूते हुए जाती है, यानी कि ये जमीन से जो है काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसलिए इसको रेडार द्वारा ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसलिए इसको ट्रैक करके इसको इंगेज करना या इसको डिस्ट्रॉय करना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है ये एक बहुत ही डेडली वेपन माना जाता है। इनिशियली दोस्तों इसकी आर्मी और नेवी की जो मिसाइलें थी उसकी रेंज 290 किलोमीटर थी और ये भारत के जो लेटेस्ट जो डिस्ट्रॉयर हैं, चाहे वो दिल्ली क्लास हो, विशाखापट्टनम हो, इन सब के अंदर इसको ऑलरेडी जो है डिप्लॉय किया जा चुका है। और उसी तरीके से दोस्तों ये 2007 या 8 से जो के आसपास से भारत की आर्मी के अंदर भी इसको ऑलरेडी जो है कमीशन किया जा चुका है और डिप्लॉय किया जा चुका है। और भारत की जो एयर फोर्स है इसके एयर फोर्स वर्जन को भी जो है इंडक्ट कर चुकी है और भारत के जो SU-30 MKI हैं अ, उनको भी जो है मॉडिफाई कर दिया गया और ये जो है उसके अंदर ये मिसाइल इंटीग्रेट हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा कि इस मिसाइल की रेंज अभी तक 290 किलोमीटर थी और भारत क्योंकि अब MTCR मिसाइल कंट्रोल रिजिम का सदस्य बन चुका है, इसलिए रशिया और भारत इसकी एक्सटेंडेड वर्जन पर काम कर रहे हैं और उसके टेस्ट भी जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और कुछ जो वर्जन है वो अब 500 किलोमीटर और 800 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस मिसाइलें जो है वो अब इंडक्ट होना स्टार्ट हो रही है। हमारी लिस्ट में दोस्तों अब दूसरे वेपन की बात करते हैं। दोस्तों इसका नाम है LCA फाइटर जेट्स। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो पहला फाइटर जेट्स है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, भारत के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। उसके अंदर भारत की ही बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र जैसी मिसाइलें उसमें इंटीग्रेट की गई है और ये एक बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया अब बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट है और लेकिन बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है। इसकी क्योंकि ये बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट है, इसलिए इसकी जो पर आवर जो फ्यूल की जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम होगी और इसलिए एक तरीके से ये बहुत ही किफ़ायती और लेकिन एक बहुत ही डेडली जो है फाइटर जेट्स है। और भारत जो है इसके ऑलरेडी जो है 40 LCA MK1 को इंडक्ट कर चुका है और इसके अलावा अभी भारत की जो एयर फोर्स है 83 तेजस LCA MK1A के भी ऑर्डर कर चुकी है और इस महीने से जो है वो एयर फोर्स को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा भारत जो है उसके 97 एडिशनल तेजस फाइटर जेट्स LCA MK1A को भी जो है इंडक्ट करेगी। तो एक तरीके से जो तेजस है वो एक भारत के आने वाले सालों के अंदर एक मेन फाइटर जेट्स के रूप में काम करेंगे और क्योंकि इसके अंदर भारत के ही वेपन्स होंगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी कम होगी और इसके अंदर भारत जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, अपने हिसाब से उसके अंदर जो वेपन्स उसको लगाने हैं, चाहे वो एंटी रेडिएशन मिसाइलें हो, चाहे वो उसके अंदर इस तरह बियॉन्ड जैसी मिसाइलें हो या मिक्का मिक्का जैसी शॉर्ट रेंज जो है मिसाइलें हों, ये सब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो लगा सकता है और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक जो वॉर सुइट है उसको जो है कंटिन्यूअसली फाइन ट्यून करके वर्ल्ड क्लास लेवल पर उनको लेकर जा सकता है। जहाँ पर दोस्तों रफाल जैसा एयरक्राफ्ट जो है वो 150 से 200 मिलियन पर पीस की कॉस्ट पर मिला, वहीं पर तेजस MK1A एक छोटा एयरक्राफ्ट है लेकिन लगभग उतनी कैपेबिलिटीज के साथ में आता है और हमारी जो ये जो एक फाइटर जेट की जो कॉस्ट है वो लगभग जो है 45 मिलियन पर पीस के आसपास पड़ेगी। तो एक तरीके से जो है भारत इनको बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर जो है इंडक्ट कर सकता है क्योंकि
भारत और भारत की जो बॉर्डर है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ में बहुत ही लंबी बॉर्डर लगती है और उसको जो है बड़े नंबर पर जो है डिप्लॉय कर सकता है। और जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए जितनी ज़रूरी है, उतनी ही भारत की जो प्रलय और प्रहार मिसाइलें हैं, वो तीसरे नंबर पर आती है। भारत की ये जो क्विक रिएक्शन मिसाइलें हैं और ये सॉलिड फ्यूल से चलती है, ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और इनकी रेंज 150 से 250 किलोमीटर की है। भारत इनको बड़ी संख्या में बनाकर जो है कैनिस्टर बेस्ड बनाकर इनको डिप्लॉय कर सकता है और दुश्मन के रेडार और जो सैटेलाइट्स हैं, उनसे बचा के रख सकता है। और देखिए आज के ज़माने में फाइटर जेट्स जो है वो बहुत ही बाद के अंदर यूज़ किए जाते हैं। पहला जो अटैक किया जाता है वो मिसाइलों के थ्रू किया जाता है और उसके थ्रू जो जो दुश्मन की जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है या फिर जो उनके जो एयरफ़ील्ड पे जो एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं उनको ऊपर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उसके बाद में फाइटर जेट्स का यूज़ किया जाता है। और इस तरीके से जो पायलट्स होते हैं उनकी लाइफ़ को जो है काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। देखिए आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी रॉकेट सिस्टम का बहुत बड़े लेवल पर यूज किया गया है। इवन हमास ने भी इजराइल पर जब अटैक किया था तो रॉकेट सिस्टम का ही यूज किया था। भारत का जो रॉकेट सिस्टम है पिनाका वो बहुत ही डेडली वेपन है। इसकी 40 से लेके 60 किलोमीटर तक की रेंज है और जो नए वर्जन आ रहे हैं वो लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर की रेंज के भी हैं। भारत जो है वो लगभग 5000 से ज़्यादा रॉकेट हर साल बना रहा है, तो भारत के पास में ये बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर जो है इनका स्टॉक होगा क्योंकि ये जो वेपन है सबसे पहले जब यूज़ किया गया था वो कारगिल वॉर के अंदर यूज़ किया गया था टाइगर हिल के ऊपर। और इसके अलावा दोस्तों भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन पर काम कर रहा है, वो है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। और आप सबको दोस्तों इसकी पता होगा अगर आपने यूक्रेन और रशिया के वॉर को अगर आप ट्रैक करते होंगे। देखिए रशिया के पास में बहुत सारे जो टैंक्स थे, बहुत सारे उनके पास फाइटर जेट्स थे, बहुत सारे उनके पास में हेलीकॉप्टर्स थे और यूक्रेन के पास में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो रशिया ने इसके ऊपर बहुत अटैक किया। तो अमेरिका ने जो है मैन पोर्टेबल अपना जो सिस्टम यूक्रेन को दिया था, यूक्रेन ने उस सिस्टम को इनिशियली बहुत बड़े लेवल पर यूज़ किया और रशिया के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और इवन टैंक्स इन सबको जो बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। और भारत जो है इसको बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से जो है इसके काफ़ी सारे टेस्ट कर चुका है और इसको बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर इंटीग्रेट करने वाला है। और क्योंकि देखिए जो बड़े आज के टाइम पर जो टैंक्स होते हैं या बड़े जो एयर डिफेंस की जो सिस्टम्स होते हैं इनको सैटेलाइट के द्वारा या रेडार के द्वारा बड़े ही इजीली जो है इनको कैप्चर कर लिया जाता है और फिर जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल या फिर जो आजकल जैसे कि क्रूज मिसाइल होती है वो जीपीएस सिस्टम से चलती है, काफ़ी एक्यूरेट होती है, इनको ट्रैक करके बड़े इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन जो मैन पोर्टेबल मिसाइल होती है दोस्तों उसको जो आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उसको उसको लेकर जो है पहाड़ों के बीच के अंदर और पेड़ों के पीछे या फिर जो है ज़मीन के अंदर खड्डा खोदकर अपना एक तरीके से एक अपना बेस बनाकर उसमें छुपे रह सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के ऊपर जो है उन मिसाइलों से उनके टैंक्स के ऊपर, उनके हेलीकॉप्टर या उनके जो एयरक्राफ्ट है उन पर हमला कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डेडली वेपन होता है क्योंकि जो जो सोल्जर्स पहाड़ों के बीचों-बीच या फिर ज़मीन के अंदर खड्डा खोदकर या जो टनल बनाकर जो छुपे हुए होते हैं, उनको कोई भी सैटेलाइट, उनको कोई भी रडार जो है वो पकड़ नहीं सकती है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, हमारे वीडियो को आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट कि हमारा जो भारत की ये जो गर्व करने वाली बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।